नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल पर हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री रिवीजन की क्लास देख रहे थे, तो जिसमें पिछली वीडियो के आगे से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। गांधी को माना जाता था दार्शनिक अराजकतावादी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला भी कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस। लोकमान्य तिलक के दो समाचार पत्र थे, एक था केसरी और दूसरा था मराठा। तो नाम से लग रहा है कि वो मराठी भाषा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी वो हिंदी में था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये उग्र विचार वाले नेता थे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा दो पत्रिकाएं चलाई जाती थी, यंग इंडिया और हरिजन। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी ही भी उन्हें कहा जाता था। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने नेताजी की पदवी दी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। और यह प्रथम बार जब 1912 में ब्रिटेन के राजा के स्वागत में गाया गया था।
ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में दर्शाया गया है। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। और इसी के बाद अरविंद घोष ने राजनीति छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? मार्च 1931 में। 23 मार्च सन 1931 में। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? लाला हरदयाल ने, सन 1913 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरमन पिल्लई ने। मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। यह विद्रोह मुख्य रूप से कारतूस में चर्बी लगी होने के अफवाह के बाद फैला था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 के विद्रोह के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया 1858 में। बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसे कहा जाता है। अब जफर इसलिए नाम था क्योंकि वो जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए उसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर के। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। और इसी एक दिन के लिए 1 नवंबर 1858 के लिए ही इलाहाबाद को भारत की राजधानी भी बनाया गया था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? 1858 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि इलाहाबाद कब राजधानी बनाई गई थी और किसके उपलक्ष्य में बनाई गई थी? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 से। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीवी जोशी। बंगाल में राजस्व का इत्तमरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो पहली रेल जो चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? पंजाब। डलहौजी द्वारा शुरू की गई राज्य अपहरण नीति थी। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो वह प्रथम भारतीय वह कौन था जिसने ICS की परीक्षा पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसे बाद में बरी कर दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 ईस्वी में पहला वायसराय बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था और लॉर्ड माउंटबेटन यह अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के भी अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में। उसी समय यूजीसी की स्थापना की गई थी, जिसे आज यूनियन ग्रांट कमीशन भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? मुंबई से ठाणे के बीच। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? चार्टर एक्ट 1833 में। लेकिन चाय का व्यापार का अधिकार फिर भी उसे प्राप्त था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1919 के गवर्नमेंट एक्ट। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1946 में। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? 1907 में। नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। चौरा चौरी जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और असहयोग चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत के भावी संविधान के लिए। वह कौन सा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके चर्चा के लिए किया था? भारत का भावी संविधान के लिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा को। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? 1916 में। और ये फूट पड़ी थी 1907 में लखनऊ सूरत अधिवेशन में। तो नरम दल और गरम दल के बीच कहाँ फूट और किस वर्ष पड़ी थी? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल भी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? यह हाथ था जनरल डायर का। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। और होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 में ढाका में आगा खान ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत का विभाजन हुआ था। फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में। गांधी जी जब भारत में 1914 में वापस आए, 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं तो वो 2 साल तक केवल भारत भ्रमण करते हैं। और उसी भारत भ्रमण के समय कई आंदोलन चलाते हैं, जैसे चंपारण का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। उसके बाद 1917 ईस्वी में गुजरात में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाते हैं। और फिर वहीं से 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन की भी शुरुआत करते हैं।